चैप्टर 1 का लास्ट टॉपिक इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि बोर्ड में हर साल पूछा जाता है एंड इजी इसलिए क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक फॉर्मेट है जो आपको लर्न करना है। बस वो फॉर्मेट आपको लिखना आ गया, आपके 3 मार्क्स पक्के हो गए। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको करना क्या है स्टूडेंट्स, आपको इर्रेशनल नंबर्स दिया जाएगा, आपको उन्हें प्रूफ करना है कि दे आर इर्रेशनल नंबर्स। या मानता हूँ नंबर्स ऑलरेडी इर्रेशनल है, वो हमें पता है, फिर भी प्रूफ करना है। एंड मेथड सुन के तो आप और भी थोड़ा सा लाइक कि ये कैसा मेथड है, बट इसे कहते हैं प्योर मैथ्स। यहाँ पे इस तरह से प्रूव किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको किसी चीज़ को प्रूव करना है कि ये रैशनल है या इरैशनल है, तो आप पहले मानते हो कि वो है और बाद में आप अपने आप को ही गलत साबित करोगे कि आपने जो अजम्पशन किया था वो आपके कंडीशन से मैच नहीं कर रहा है। इसका मतलब आपका अजम्पशन गलत था एंड दैट्स वाई आपने जो माना था उसका उल्टा होगा। एंड इसी थियरी पे हम इन्हें प्रूव करने वाले हैं। ठीक है, चलिए थियरी समझने के बाद करना कैसे, फॉर्मेट याद करिए। इस टॉपिक पे 3 तरह के क्वेश्चंस आएंगे। एक सिंपल √2, √3, √4 मतलब सिंगल रूट वाले क्वेश्चंस आएंगे जो आपको प्रूव करना है। सॉरी, बीच में मैंने √4 बोल दिया। √4 इज नॉट एन इरेशनल नंबर बिकॉज √4 को 2 लिखा जा सकता है। ठीक है, √2, √3, √5, √7 ऐसे नंबर्स को आपको प्रूव करना होगा इरेशनल। दूसरा जो टॉपिक का क्वेश्चन आएगा वहां पे कॉम्बिनेशंस होंगे, यानी कुछ नंबर्स होंगे और कुछ रूट होंगे, जैसे कि 2 - √3 एंड क्वेश्चन में दिया होगा कि फलाना इज इरेशनल, तो उस हिसाब से प्रूव करो। वो दूसरे टाइप का क्वेश्चन, उसको करने का हम एक अलग स्टाइल सीखेंगे। थर्ड जो होगा वहां पे 2 रूट आ जाएंगे एक ही साथ, एक ही क्वेश्चन में 2 रूट आ जाएंगे एंड आपको उस एक्सप्रेशन को प्रूव करना है इरेशनल। ठीक है, याद हो गया। पहले 3 तरह के क्वेश्चन आने वाले। पहला सिंगल रूट विथ कॉम्बिनेशंस एंड 2 रूट्स। डन। चलो सिंगल रूट वाले को कैसे करना है, यही है फॉर्मेट। सिंगल रूट वाले को कैसे करना है, आपको हमेशा पहले आपको अजम्पशन करना होगा लेट √2 इक्वल्स टू a/b। a/b बोलने का मतलब कि वो रैशनल नंबर है, क्योंकि हम रैशनल नंबर को ही समथिंग बाई समथिंग के फॉर्म में लिख सकते हैं। बट यहाँ पे कंडीशन है लेट √2 इक्वल्स टू a/b वेयर a and b are co-prime, a and b are co-prime integers। a and b कैसे नंबर्स है, co-prime integers है। एंड साथ में एक और कंडीशन है कि b कभी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो ये हमारा कंडीशन है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद बेसिक मैथ्स। आप b को लेफ्ट साइड भेजोगे तो ये हो जाएगा √2b इक्वल्स टू a। प्रोसेस है, याद करिए। फिर रूट अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो ऑन स्क्वायरिंग यू विल गेट 2b² इज इक्वल्स टू a²। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट आपको सीखना है कि यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अगर मैं किसी नंबर को, जैसे कि रेडी ना स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना, जैसे कि कैन आई राइट स्टूडेंट्स 6² इज व्हाट 36। 36 को स्टूडेंट्स क्या मैं लिख सकता हूँ 2 × 18, 2 × 18। किसी भी नंबर को अगर आप ऐसा फॉर्म में लिख सकते हो, 2 नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में, दैट मीन्स व्हाट कि 2 कैन डिवाइड दिस 36 एज वेल एज 18 कैन डिवाइड दिस 36। बराबर, कभी भी किसी नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स लिखते हैं, इसका मतलब क्या कि उन नंबर से वो गिवन नंबर डिवाइड हो सकता है। तो यहाँ पे भी देखिएगा a² इज 2 × b², दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स 2 कैन डिवाइड a²। और अगर कोई प्राइम नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, सो देयरफॉर दैट नंबर कैन डिवाइड a ऑल्सो, मतलब स्क्वायर रूट को भी। अब इसे हम स्टोर कर लेंगे। a का काम यहाँ पे हो गया स्टूडेंट्स, a ने अपनी बात मनवा ली। अब आपको क्या करना है, इस तरह से याद करना है, a का काम हो गया, अब a की बारी है कि किसी और को वो आगे का काम सौंप दे। तो हम यहाँ पे बोलने जा रहे हैं लेट a इक्वल्स टू नंबर में जो आपको प्रूफ करना है रूट के अंदर वही नंबर लिखना और कोई दूसरा लेटर, जैसे मैंने बोल दिया c, लेट a इक्वल्स टू 2c। अब इसे हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे स्टूडेंट्स, इस वाले इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो देयरफॉर a² हो जाएगा ये 4c² इक्वल्स टू 2b²। ये 2 4 को कट करेगा 2, सो देयरफॉर यू कैन राइट b² इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स c²। अगेन यही चीज़ जो यहाँ पे आपने किया था इस स्टेप में कि यू कैन नाउ से दैट कि 2 कैन डिवाइड b² बिकॉज b² को हमने प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स लिखा है, 2 × c²। सो देयरफॉर 2 कैन डिवाइड b ऑल्सो। तो ये आपका नंबर हो गया 3, सॉरी इसे नंबर हम 2 दे देते हैं, नंबर 2।
ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, फ्रॉम 2 and 3 second and third information से what we can say from 2 and 3 we can say that कि 2 जो है वो दोनों को डिवाइड कर सकता है, 2 can divide both A and B। सो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, इसका मतलब हुआ कि HCF A और B का कितना आ गया 2, विच कॉन्ट्राडिक्ट्स, जो हमारे अजम्पशन से उल्टा है, विच कॉन्ट्राडिक्ट्स आर अजम्पशन, हमारा अजम्पशन से वो उल्टा है। हमारा अजम्पशन क्या था स्टूडेंट, देखो यहाँ पे ए और बी कैसे नंबर है, को प्राइम। याद करो पिछले वीडियो में सिखाया, को प्राइम मतलब जिनका HCF 1 होता है, बट यहाँ पे तो HCF 2 आ गया। विच कॉन्ट्राडिक्ट्स आर अजम्पशन दैट ए एंड बी आर को प्राइम, तो यानी हमारा उल्टा हो गया। सो देयरफॉर वी विल से आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग, हमारा अजम्पशन स्टूडेंट्स गलत है। और अगर हमारा अजम्पशन गलत है तो हमने तो उसे रैशनल बोला था, तो देयरफॉर यू कैन से दैट, देयरफॉर यहाँ पे लिख देता हूँ स्टूडेंट्स, देयरफॉर √2 इज इर्रेशनल। √2 कैसा नंबर हो गया स्टूडेंट्स, इर्रेशनल। ये आपका फर्स्ट कैटेगरी डन। सिंगल रूट वाले क्वेश्चंस को हमेशा ऐसे ही करना है। कैसे करेंगे, पहले आप उसे a बाई बी बोलेंगे, a एंड b आर को प्राइम वेयर b नॉट इक्वल टू 0, फिर b को डिनोमिनेटर को लेफ्ट साइड में भेजेंगे, ठीक है, मेरे साथ याद करिए। फिर स्क्वायरिंग जिससे रूट उड़े, उसके बाद किसी भी नंबर को प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स लिखा जाता है, दैट मीन्स कि वो जो प्रोडक्ट में आपने नंबर लिखा है दैट कैन डिवाइड दैट नंबर। सो a स्क्वायर को 2 डिवाइड कर सकता है, तो 2 a को भी कर सकता है। अब a का काम हो गया तो a को दूसरा लेटर देना है, तो a इक्वल्स टू नंबर में हमेशा रूट के अंदर जो नंबर लिखा हो वो लिखना। जैसे यहाँ पे √2 था तो मैंने 2 लिखा, अगर √3 होता तो 3 लिखते हैं, √5 होता तो 5 लिखते हैं, ठीक है। 5 से सब्स्टिट्यूट किया, वापस से वो कंडीशन आए। नाउ हमेशा आप देखोगे कि यहाँ पे जो नंबर आएगा दैट कैन डिवाइड बोथ a एंड b। तो जैसे यहाँ पे 2 आया, 2 कैन डिवाइड बोथ a एंड b, दैट मीन्स व्हाट, a और b का HCF कौन हो गया 2, बिकॉज HCF का मतलब भी होता है जो दोनों नंबर को डिवाइड कर सके। बट हमारा अजम्पशन तो क्या था, a और b को प्राइम है, दैट मीन्स हमारा अजम्पशन गलत है, दैट्स व्हाई √2 इज इर्रेशनल। सिमिलरली स्टूडेंट्स आप ऐसे √5 वाला ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। डन। मैं आता हूँ सेकंड कैटेगरी पे। चलिए सेकंड कैटेगरी में देखिए, रूट के साथ कोई नंबर्स आ जाएंगे, रूट के साथ कोई नंबर्स आ जाएंगे, तो उन्हें कैसे करना है, उन्हें करने का स्टाइल अलग है। इसका स्टाइल अलग था स्टूडेंट्स, इन्हें करने का स्टाइल अलग है। बस 3 तरह के वैरायटी के क्वेश्चंस आपको सीखने हैं। तो फर्स्ट वैरायटी डन। चलिए सेकंड वैरायटी पे आता हूँ। फिर से पहला स्टेप तो वही सेम रहेगा स्टूडेंट्स, जिन्हें आपको प्रूव करना है, जैसे आपको यहाँ पे प्रूव करना है 2 + √3, आप उसे मान लोगे कि वो रैशनल नंबर है। लेट 2 + √3 इज a बाई b, सेम कंडीशन वेयर a and b are co-prime integers, where a and b are co-prime integers, also b not equals to 0, b 0 नहीं हो सकता। फिर उसके बाद क्या करना है स्टूडेंट्स, इस वाली कैटेगरी में, ठीक है, प्रोसेस याद करो, इस वाली कैटेगरी में आपको जो रूट वाला नंबर है उसे अकेला करना है, रूट वाले नंबर को लेफ्ट साइड में अकेला करना है। अभी लेफ्ट साइड में 2 है उसके साथ, तो हम क्या करेंगे, 2 को राइट में फेंक देंगे, a बाई बी -2, 2 के नीचे कुछ नहीं, मतलब वी कैन राइट 1, ठीक है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अब आपको स्टेटमेंट्स खाली लिखने हैं, ठीक है। राइट साइड में आपने लेफ्ट साइड में रूट को अकेला कर दिया, आपको राइट साइड के रिलेटेड स्टेटमेंट्स लिखना है। कैसे, देखिए फिक्स स्टेटमेंट है ये, पहला स्टेटमेंट तो फिक्स है हर एक क्वेश्चन के लिए चाहे कोई भी हो। सिंस a एंड b आर को प्राइम इंटीजर्स, अगर a और b इंटीजर्स है तो देयरफॉर व्हाट यू विल से, a अपॉन b विल बी रैशनल, क्योंकि 2 इंटीजर को डिवाइड करके हमेशा कौन सा नंबर आता है, रैशनल। a बाई b विल बी रैशनल, रैशनल नंबर। सो देयरफॉर a अपॉन b में से अगर मैं 2 माइनस कर दूं, क्योंकि 2 अपॉन 1 भी रैशनल है, रैशनल माइनस रैशनल ऑलवेज गिव्स यू रैशनल, बचपन में सिखाया होगा, है ना। 2 रैशनल नंबर को लोगे हमेशा स्टूडेंट्स, कभी भी सब्ट्रैक्ट करोगे तो एक रैशनल नंबर ही आता है। तो a बाई बी माइनस 2 अपॉन 1 विल बी रैशनल। So therefore you can say that RHS will be rational, आपका RHS कैसा होगा, रैशनल। बट ध्यान से समझिएगा, बट LHS which is equal to √3 is irrational, बट √3 तो irrational है, it is given, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, √3 is irrational, so that means what, दैट मीन्स देयरफॉर हमारा जो अजम्पशन है स्टूडेंट्स वो गलत हो गया, क्योंकि लेफ्ट साइड और राइट साइड तो सेम नहीं आ रहा, आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग, सो आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग, सो देयरफॉर 2 + √3 कैसा नंबर हो गया, इर्रेशनल नंबर हो गया स्टूडेंट्स। क्योंकि राइट में रैशनल,
लेफ्ट में इरेशनल, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं। इक्वल टू का मतलब क्या होता है? जैसा लेफ्ट में वैसा राइट में, बट राइट में आपने प्रूव कर दिया कि दैट इज रैशनल। और LHS इक्वल्स टू √3 विच इज इरेशनल, दैट इज गिवन। सो LHS इरेशनल, तो LHS RHS तो सेम ही नहीं है हमारे अजम्पशन के हिसाब से, तो इसलिए हमारा अजम्पशन कैसा हुआ स्टूडेंट्स? गलत हुआ। ठीक है, चलिए डन। ओके, आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग, डन। √5 आप कर लेंगे। अभी स्टूडेंट्स ये सेम कैटेगरी का आप ट्राई करेंगे। ठीक है, चलो मैं चलता हूँ। ये भी वैसा ही क्वेश्चन स्टूडेंट्स प्रैक्टिस के लिए, सेम टाइप 2 का क्वेश्चन। आपको करना क्या स्टूडेंट्स, देखो पहला स्टेप सिखा देता हूँ फटाफट एक बार और देखो। 7 माइनस √3 को आप क्या बोलोगे? A/B, वेयर A and B are co-prime integers, where A and B are co-prime integers and B not equals to 0। फिर उसके बाद क्या करना है स्टूडेंट्स? टाइप 2 में क्या सीखा है? रूट को अकेला करना है। तो यहाँ पे √5 को हम अकेला करेंगे कैसे? A/B है, पहले +7 उधर जाएगा -7। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा -3√5। देयरफॉर नाउ √5 विल बी -3 डिवाइड में जाएगा तो ये हो जाएगा -A/3B -+7/3। डन स्टूडेंट्स, रूट अकेला हो गया। अब उसके बाद सेम प्रोसेस आपको स्टार्ट करना है। सिंस A and B are co-prime integers, so therefore A/B will be, हमेशा ये स्टेटमेंट तो फिक्स रहेंगे हर क्वेश्चन के लिए, A/B will be रैशनल, A/B रैशनल होगा। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद जो क्वेश्चन में वो स्टेटमेंट लेना है। देयरफॉर अगर A/B रैशनल है तो मैं अगर उसमें नीचे 3 लगा दूं और माइनस लगा दूं तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, विल बी अगेन रैशनल। फिर उसमें 7/3 ऐड कर दूं, सो अगेन आप लिखोगे ऐसे, देयरफॉर -A/3B + 7/3 विल बी रैशनल। वो भी कैसा होगा स्टूडेंट्स? वो भी रैशनल होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? दैट इम्प्लाइज व्हाट? कि RHS इज रैशनल। आपका RHS रैशनल आ गया, बट LHS इज इक्वल्स टू √5 इज इरैशनल, है ना? √5 कैसा है? इरैशनल। सो देयरफॉर आवर assumption was wrong। हमारा assumption कैसा हो गया स्टूडेंट्स? गलत हो गया। so therefore 7 minus 3√5 is irrational। 7 minus √3/5 is irrational। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। एक क्वेश्चन और तीसरा टाइप, हाँ इसमें टाइप नहीं हुआ है, मैंने यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे 2 रूट आ गए स्टूडेंट्स, ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन। जहाँ पे 2 रूट आ जाएंगे तो कैसे प्रूव करेंगे? चलो ध्यान से देखिएगा, आपको सेम प्रोसेस करना है। पहले लेट 2 + √3 + √5 is equals to A/B, where A and B are co-prime integers, and B not equals to 0। फिर क्या करोगे स्टूडेंट्स? यहाँ पे अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे गिवन किसके बारे में बोला है? अब यहाँ पे यही कंसेप्ट सीखना है आपको। हमेशा जब भी 2 रूट दिया जाएगा स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन में एक रूट के बारे में बता दिया जाएगा कि वो इरैशनल है। किसके बारे में यहाँ पे बताया? √5। तो आपको याद रखना है √5 को आपको राइट साइड ले जाना है। ठीक है, यहाँ पे 2 रूट है, √3 एंड √5। √5 को आपको राइट साइड में ले जाना है, √3 को अकेला करना है। √3 को अकेला करना है, जिसके बारे में दिया होगा उसे छोड़ के जो दूसरा रूट होगा उसे अकेला करना है। ऊपर वाले क्वेश्चंस में एक ही रूट हुआ करता था, हमें पता है उसे ही अकेला करना है। यहाँ पे 2 रूट आ गए, किसे अकेला करना है? जिसके बारे में इंफॉर्मेशन ना दी हो। जैसे √5 के बारे में दिया वो इरैशनल है, किसके बारे में नहीं दिया? √3, हम उसे अकेला करेंगे। यही ट्रिक है, बस खत्म। तो देखो कैसे करेंगे। यहाँ पे 2√3 विल बी इज इक्वल्स टू A/B माइनस √5। देयरफॉर दिस विल बी √3 इज इक्वल्स टू A/2B माइनस √5/2। डन स्टूडेंट्स, अब इसके बाद क्या करना है? क्योंकि 2 रूट है, हमें सिर्फ एक रूट करना है, तो वी विल नाउ डू स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। ये तीसरे कैटेगरी में याद करना है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, जिससे √3 क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स? 3। ये हो जाएगा A²/4B², बिकॉज यहाँ पे A - B का होल स्क्वायर लगेगा, -2 टाइम्स A इंटू B प्लस B², दैट मीन्स 5/4। ठीक है, चलो देयरफॉर 3 इज इक्वल्स टू A²/4B², 2 से 2 कैंसिल, माइनस √5A/2B
प्लस 5/4। अब वापस आपको वही प्रोसेस करना है स्टूडेंट्स, यहाँ से √5 को अकेला करना है अब, क्योंकि आप देखो सिंगल रूट हो गया। डबल रूट का क्वेश्चन आप किस में बन गया, सिंगल रूट में, और सिंगल रूट को कैसे सॉल्व करते हैं, √5 को अकेला करके। तो √5 को अकेला करना है तो क्या करूँगा स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा। √5a/2b को मैं लेफ्ट में ले गया, तो राइट में नंबर है a²/4b² प्लस 5/4 माइनस 3। सो देयरफॉर √5a/2b इज इक्वल्स टू a²/4b² प्लस सॉरी ये प्लस नहीं होगा, 5/4 में से -3 करोगे तो ये हो जाएगा -7/4। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, √5 को अकेला करना है। तो देखिए क्या होगा, a²/4b², हम यहाँ पे लिखेंगे a, यहाँ लिखेंगे 2b, हम दोनों को अलग अलग ही लिखते हैं। 7/4 यहाँ लिखेंगे 2b, यहाँ लिखेंगे a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, 2 1 2 2 यहाँ पे 2 1 2 2 सो फाइनली √5 अकेला हो गया। √5 इज इक्वल्स टू a/2b माइनस 7/2b/a। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, वही स्टेटमेंट वापस से कैसे लिखोगे, लिखेंगे आप सिंस a एंड b आर co-prime integers, since a and b are co-prime integers, तो a/b will be what, a/b will be rational। अगर a/b rational है, इतना तो सब में लिखना है, उसके बाद यहाँ से चालू करेंगे। अगर a/b rational है तो a/2b will be what, that will be also rational, a/2b will be rational। अच्छा ये rational, तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कैसा होगा स्टूडेंट्स, वो भी रैशनल। तो देयरफॉर आप पूरा लिखेंगे a/2b माइनस 7b/2a विल बी रैशनल, वो भी रैशनल होगा। देयरफॉर ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, स्पेस की कमी है, नीचे लिख रहा हूँ। देयरफॉर RHS इक्वल्स टू रैशनल, RHS कैसा आ गया, रैशनल। बट LHS इज इक्वल्स टू √5 इज इर्रेशनल, दैट इज गिवन है ना, वो तो क्वेश्चन में दिया हुआ ही है। सो देयरफॉर आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग, हमारा अजम्पशन कैसा हो गया स्टूडेंट्स, गलत हो गया, विच आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग। सो देयरफॉर जो नंबर आपको दिया गया है 2√3 प्लस √5 इज इर्रेशनल, वो कैसा नंबर हो गया स्टूडेंट्स, इर्रेशनल हो गया। ठीक है, चलिए आखिरी क्वेश्चन नंबर 3 प्लस √21। यहाँ पे प्रूव नहीं करना है, इट्स MCQ, तो इजीली कर सकते हैं। आपको पता है √21 रूट के अंदर अगर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो दैट इज इर्रेशनल, और इर्रेशनल में अगर आप उसका एडिटिव इनवर्स छोड़ के बाकी कुछ भी ऐड करोगे तो हमेशा आंसर इर्रेशनल ही आता है। एडिटिव इनवर्स का मतलब जैसे √21 है, अगर उसका एडिटिव इनवर्स -√21 ही ऐड करूंगा तभी वो एक केस है जहां पे आंसर 0 आएगा, विच इज रैशनल। अदरवाइज कभी भी इर्रेशनल नंबर में कुछ भी ऐड करो आंसर हमेशा इर्रेशनल होगा। सो आंसर विल बी स्टूडेंट्स इर्रेशनल नंबर। ठीक है, चलिए, थैंक यू।